हेलो दोस्तों, एक अनदर अपडेट फॉर यू कि नॉर्मलाइजेशन मेथड जो होती है उसका जो फॉर्मूला होता है वो आईबीपीएस ने आपको बता दिया है। अब एक पीडीएफ आई है आईबीपीएस की वेबसाइट के ऊपर एंड उन्होंने बताया है कि आईबीपीएस का नॉर्मलाइजेशन जो मेथड होता है वो कैसे होता है, कैसे आईबीपीएस जो कि लास्ट फ्यू डेज में चल रहा था कि आईबीपीएस के अगेंस्ट बहुत सारे यानी कि ट्विटर कैंपेन हुआ, फिर यूट्यूब पे बहुत ज्यादा यानी कि वो चला, वो आपको तो पता ही होगा। एंड उसी का आप बोल सकते हो कि एक अच्छा फल आपको मिल गया है ना। आपको सभी चीजें आईबीपीएस दे रहा है, आईबीपीएस बता रहा है कि हम ट्रांसपेरेंट है, हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। एंड आप अब आपका देख लो, उन्होंने आपको ये नॉर्मलाइजेशन मेथड बता दिए। तो प्लीज ये वीडियो एंड तक देखिए। इस वीडियो से क्या क्या सीख सकते हो वो भी मैं बताऊंगा, अभी बताता हूँ। पहले तो नॉर्मलाइजेशन नॉर्मलाइजेशन जो मेथड है, मैं हर बार कभी भी आज तक जितनी स्ट्रेटजीज आपको बताई, जब भी मैं आपके सामने आया तब मैं एक चीज के ऊपर हर बार बोलता था, हर बार बोलता रहूंगा। जो मुझे समझ में आया कि नॉर्मलाइजेशन वो आता है हमारा जो परसेंटाइल होता है उसके ऊपर। परसेंटाइल आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। परसेंटाइल के ऊपर काम करो, हर बार मैं यही बोलता हूँ कि परसेंटाइल के ऊपर काम करो, परसेंटाइल के ऊपर काम करो। मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं है, परसेंटाइल के ऊपर काम करो। तो इस मेथड में ही परसेंटाइल का ही सब कुछ, यानी कि आपका जो नॉर्मलाइजेशन मेथड है 90% आप बोल सकते हो कि परसेंटाइल के ऊपर ही है। अब देखो आगे देखते हैं कि इन्होंने बोला है कि इसको क्या बोला है कि देखो इक्वी परसेंटाइल ऐसा कुछ तो बोला है, मल्टी सेशन ऑब्जेक्टिव टाइप। यानी कि इसका मतलब क्या, मल्टी सेशन मीन समझोगे कि शिफ्ट 1 में एग्जाम हो रही है, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3, शिफ्ट 4, ऐसे 1 2 3 शिफ्ट हो रही है, उसमें 12 शिफ्ट हो रही है। 12 शिफ्ट में टोटल नंबर ऑफ, यानी कि आप ही देखो ना, 12 शिफ्ट, वहां 12 कंप्लीट पेपर्स हो रहे हैं। एंड उस 12 पेपर्स को आपको एट अ टाइम उनको एनालाइज करके आपका रिजल्ट निकालना है। तो उसको इक्वेट करने के लिए जो मेथड निकाली है उसको बोलते हैं इक्वी परसेंटाइल मेथड या नॉर्मलाइजेशन मेथड। उसका फॉर्मूला वगैरह दिया है, बहुत कुछ डिटेल में बताया, लेकिन मैं इजी वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन करूंगा आगे जाकर। यहाँ उन्होंने बताया कि क्या क्या हो सकता है, एग्जाम्पल दिया है, उस एग्जाम्पल को मैं आगे दिखाऊंगा आपको। सिंपल वर्ड्स में सब कुछ बताऊंगा। एग्जाम्पल ऑफ आईबीपीएस नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस। अब देखो, ऑन टेस्ट ए स्कोर 40 इज द 70th परसेंटाइल बोला है। अगर ए ने एक एग्जाम में 40 स्कोर किया तो उसको 70 परसेंटाइल मिला। 50 यानी 50 स्कोर किया तो 85 परसेंटाइल आया। 60 स्कोर किया तो जैसे स्कोर बढ़ा वैसे परसेंटाइल भी बढ़ा, एंड परसेंटाइल बढ़ के 95 हो गया। ऑन टेस्ट बी द सेम परसेंटाइल, इसका मतलब सेम परसेंटाइल मैच 42, 51 एंड 59 रेस्पेक्टिवली। यानी कि जब परसेंटाइल 70 होगा तो मार्क्स 42 होंगे, जब परसेंटाइल 85 होगा तो मार्क्स 51 होंगे, सेकंड जो शिफ्ट होगी या सेकंड जो एग्जाम होगी उसमें। एंड जब परसेंटाइल 95 होगा तो आपके मार्क्स 59 होंगे। इसका मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ क्या बोला है, इफ यू स्कोर 50 ऑन टेस्ट ए 85 परसेंटाइल, योर स्कोर ऑन टेस्ट बी वुड बी एडजेसेंट टू 51। यानी कि आपका ये परसेंटाइल, आप परसेंटाइल के बेसिस पे दोनों को एक साथ जोड़ेंगे, एंड ये वाला स्कोर एंड ए वाला स्कोर, दोनों स्कोर इक्वल ही रहेंगे, 50 एंड 51 इक्वल ही रहेंगे, ऐसे बोला जा रहा है। अब देखो इसको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। तो समझो कि यहाँ आपके 3 शिफ्ट में एग्जाम हो गई है, कि एक फर्स्ट शिफ्ट है, सेकंड शिफ्ट एंड थर्ड शिफ्ट में एग्जाम हुई। फर्स्ट शिफ्ट इजी थी, सेकंड मॉडरेट थी, थर्ड डिफिकल्ट शिफ्ट थी। फर्स्ट शिफ्ट में स्कोर देखो आप, आपका 60 स्कोर आया फर्स्ट शिफ्ट में। 60, 55 एंड 50 ऐसे स्कोर डिक्रीज हुआ देखो। 60, 55 एंड 50 ये तीनों का परसेंटाइल 80 है। यानी कि फर्स्ट शिफ्ट में जिनका 60 स्कोर आया, सेकंड शिफ्ट में जिनका 55 स्कोर आया, थर्ड शिफ्ट में जिनका 50 स्कोर आया, लेकिन तीनों का परसेंटाइल 80 ही आया। दूसरा देखो कि फर्स्ट शिफ्ट में जिनका 65 स्कोर बढ़ा, परसेंटाइल भी बढ़ा, स्कोर यहां भी बढ़ा, स्कोर यहां बढ़ा, परसेंटाइल भी बढ़ा। आप देखोगे कि फर्स्ट शिफ्ट में स्कोर 65 हुआ, उसके बाद परसेंटाइल 85 हुआ। फर्स्ट शिफ्ट में स्कोर 70 हुआ, परसेंटाइल 90 हुआ। सेकंड शिफ्ट में भी 5 5 से स्कोर बढ़ रहा है, परसेंटाइल भी 5 5 से बढ़ रहा है। थर्ड शिफ्ट में भी 5। लेकिन अब आप देखोगे कि आपको मार्क्स एक्चुअली कितने मिले, 50 मार्क्स मिले।
या मार्क्स आपको यहाँ 55 मिले थर्ड शिफ्ट में, यहाँ मार्क्स मिले 60, सेम स्टूडेंट को अगर वही स्टूडेंट उनका क्या कहना है, वही स्टूडेंट अगर सेकंड शिफ्ट में पेपर देता तो उसको 60 मार्क्स आते, एंड वही स्टूडेंट अगर फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम देता तो उसको 65 मार्क्स आते। एक स्टूडेंट जिसने डिफिकल्ट शिफ्ट में एग्जाम दिया उसको अगर 60 मार्क्स आए हैं, तो अगर उसी ने मॉडरेट शिफ्ट में पेपर दिया होता तो उसके मार्क्स 65 होते, एंड अगर इजी शिफ्ट में दिया होता तो 70 मार्क्स होते। ये कैसे कैलकुलेट किया, इसका परसेंटाइल निकाला, इसका परसेंटाइल क्या आ रहा है निकाला, एंड इसका परसेंटाइल, ये तीनों का परसेंटाइल इक्वेट कर दिया। अब देखो यहां से आगे क्या होगा, आगे सिंपल है, ये तीनों में से एक को बेस मानकर आपका वो स्कोर निकाला जाएगा। यानी कि अगर उन्होंने समझा कि 65 को 60 को बेस कंसिडर करेंगे, यानी कि हम स्कोर क्या करेंगे, जो ऊपर वाले दो इजी एंड मॉडरेट वाले हैं उनका स्कोर कम करेंगे, एंड 60 को बेस मान के हम इन दोनों का स्कोर 70 जिसका स्कोर आया उसको 60 कंसिडर करेंगे, 65 वाले को 60 कंसिडर करेंगे, एंड 60 वाले को भी 60 कंसिडर करके हम 90 परसेंटाइल के बेसिस पे तीनों का स्कोर निकालेंगे। एक्चुअली ये कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा बहुत, लेकिन यहां से क्या सीख सकते हो देखो, कंप्लीट जो गेम है वो परसेंटाइल का गेम है। कभी भी मार्क्स मुझे इतने आ रहे हैं या मेरा स्कोर कम हो रहा है या स्कोर ज्यादा आ रहा है, इसके ऊपर बिल्कुल डिपेंड नहीं रहना है। स्कोर मैटर ही नहीं करता है, ऐसा समझो। कंप्लीट मैटर अगर करता है कौन, तो वो परसेंटाइल मैटर करता है। अगर आपका परसेंटाइल अच्छा है एंड स्कोर कम भी है तो भी आपके मार्क्स बढ़ेंगे, आपके मार्क्स बढ़कर नॉर्मलाइजेशन होगा एंड आपका एग्जाम में सिलेक्शन हो सकता है। मेरा हुआ है, मेरा 42 मार्क्स का 48 मार्क्स हुआ है, मेरा 52 मार्क्स का 57 मार्क्स हुआ है। जैसे मैंने देखा है खुद, तो नॉर्मलाइजेशन ये पहले से वर्क करता था, लेकिन अब उन्होंने फॉर्मूला बता दिया क्योंकि सभी को फॉर्मूला चाहिए था। इसके साथ साथ उन्होंने आईबीपीएस पीओ या कौन सी भी मेंस लेवल एग्जाम एक ही शिफ्ट में लेंगे ऐसे भी बोला है। तो आपके लिए बहुत सारी गुड न्यूज है, ये गुड न्यूज ही गुड न्यूज है। लेकिन अब क्या होगा, कंपटीशन फिर से एक बार सेम रहेगा, फिर से एक बार आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ये बातें होती रहेगी, लेकिन इसको सिर्फ दिमाग में रखना है, लेकिन पढ़ाई के ऊपर ही काम करना है आप। दैट्स इट, इतना ही कहूंगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड अगर आपको ये एक्सप्लेन किया हुआ समझ में आया होगा तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जाना। हैव अ गुड डे, बाय बाय। अभी अभी ब्रांच से आए, ब्रांच से आकर देखा कि ये वाली न्यूज, एंड वही बोला कि एक वीडियो बना देते। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।